नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, नेशनल पार्क इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क के साथ में ही दो कंसेप्ट और आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, और दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य, और थर्ड हमारे पास में नेशनल पार्क है ही। तो इन तीनों का नाम आपने सुना है। संरचनात्मक दृष्टि से ये तीनों भिन्न होते हैं। क्षेत्रफल और विस्तार क्षेत्र और अन्य संरचनात्मक दृष्टि से भिन्नताओं के कारण से इनके भिन्न भिन्न नाम रखे गए हैं, इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। इनके विस्तार क्षेत्र के आधार पर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र सबसे व्यापक और बड़ा होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि एक विशेष संकटापन्न जीव या किसी विलुप्त प्राय प्रजाति को संरक्षित करने के लिए रखा जाता है। इसी के साथ नेशनल पार्क जिससे जीव को उसी के हैबिटेट में या उसके आवास क्षेत्र में ही संरक्षित करने को नेशनल पार्क बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से इनके विस्तार क्षेत्र, क्षेत्रफल और संरचनात्मक दृष्टि से ये भिन्न होते हैं, लेकिन इन तीनों का मकसद एक ही होता है, इनका उद्देश्य एक ही होता है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना। तो अब देखते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, सेकंड है वन्य जीव अभ्यारण्य और थर्ड है राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जैवमंडल किसे कहते हैं। तो जैवमंडल पृथ्वी पर विद्यमान एक ऐसा एरिया होता है जहां पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तीनों की उपलब्धता जिस स्थान पर होती है वहां पर जैवमंडल का निर्माण होता है, जो पृथ्वी पर एक विस्तारित क्षेत्र होता है। जैवमंडल कहलाता है। तो जैवमंडल के अंदर फ्लोरा और फूना दोनों की प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी पादप और जीव पाए जाते हैं। और पादप और जीव आपस में साहचर्य स्थापित करके रहते हैं। ऐसा क्षेत्र जैवमंडल कहलाता है, एक बड़े विस्तारित क्षेत्रफल पर फैला हुआ। ठीक है, तो ऐसे स्थान जहां पर जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों की उपलब्धता होती है, उसी स्थान पर जैवमंडल विकसित होता है। अर्थात जिस स्थान पर स्थल का भाग नहीं है तो पादप पनपने के लिए वहां पर सोइल उपलब्ध नहीं हो सकती है, इसलिए वहां पर वनस्पति नहीं उग सकती है, या फिर जल की उपलब्धता नहीं होने पर भी वहां पर जीव और पौधे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और वायुमंडल जो उससे की आवश्यक गैसें या फिर टेम्परेचर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे क्षेत्रफल पर भी जैवमंडल नहीं पाया जाता है। तो जैवमंडल तीनों, स्थल, जल और वायुमंडल तीनों की उपलब्धता, तीनों तत्वों की उपलब्धता जिन स्थानों पर होती है वहां पर जैवमंडल क्षेत्र विकसित होता है। नेक्स्ट है, और ऐसे बड़े एरिया को कंजर्व करना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। सेकंड आता है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है? वन्य जीव अभ्यारण्य इसलिए स्थापित किए जाते हैं या घोषित इसलिए किए जाते हैं क्योंकि एक विशेष प्रकार की प्रजाति जो कि संकटापन्न है या विलुप्त प्राय है, किसी विशेष प्रजाति के संरक्षण हेतु बनाए गए अभ्यारण्य को वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर पूरी तरह से एंट्री बाधित होती है, यानी जैवमंडल के अंदर पाई जाने वाली 3 लेयर्स, जिसमें सबसे अंदर वाली कोर लेयर होती है,
सेकंड नंबर पर बफर जोन आता है और आउटर और सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो ट्रांजिशन जोन होती है। तो सबसे बड़ा आकार में जैवमंडल होता है, वन्य जीव अभयारण्य उसी के अंदर पाया जाता है और नेशनल पार्क भी जैवमंडल के अंदर ही पाए जाते हैं। तो सबसे आंतरिक जो लेयर होती है जैवमंडल की, बायोस्फीयर की, उसी के अंदर या कोर जोन में नेशनल पार्क घोषित किए जाते हैं। यानी जीव को उसी के हैबिटेट में सुरक्षित करना, जीव को उसी के आवास क्षेत्र में सुरक्षित करना नेशनल उद्यान कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि जो कोर जोन होता है वहां पर बिल्कुल एंट्री अलाउ नहीं होती है, केवल यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाती है कि जीव सुरक्षित है यहाँ पर। उसी के बाद में सेकंड जो लेयर है वो बफर जोन कहलाता है। बफर जोन में रिसर्च के लिए किसी भी विशेष प्रकार की प्रजाति के अध्ययन हेतु या रिसर्च कार्य हेतु एंट्री या अनुमति प्रदान की जाती है। कोर जोन में पूर्णतः प्रतिबंध लगा होता है कि यहाँ पर कोई भी एंट्री अलाउ नहीं है। बाहर वाला जोन जो कि ट्रांजिशन जोन कहलाता है, वहां पर मानव अधिवास भी बने होते हैं। इसी के साथ में रिसर्च वर्क का कार्य भी यहाँ पर किया जा सकता है। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो कि आपने सुने हैं। आवास किसे कहते हैं? नेक्स्ट है नीचे, अगला है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। अब देखिए, आवास से तात्पर्य है कि जीव का स्थायी पता, जहां पर जीव निवास करता है, रहता है, उसे जीव का आवास कहते हैं या घर कहते हैं। नेक्स्ट आता है नीचे, जहां तक जीव अपने खाद्यान्न आपूर्ति के लिए संघर्ष करता है या अपने शिकार के लिए विचरण करता है, उस क्षेत्र को नीचे क्षेत्र कहते हैं। यानी नीचे क्या है? कार्यात्मक पता होता है जीव का। तो जीव का कार्यात्मक पता क्या कहलाता है? नीचे कहलाता है। अर्थात जहां तक जीव विचरण करता है, जहां तक जीव जाता है, उसे नीचे कहते हैं, उस कंप्लीट एरिया को। और आवास ऐसे क्षेत्र को जहां पर जीव सुरक्षित रहता है। अब आते हैं इकोसिस्टम किसे कहते हैं। तो इकोसिस्टम शब्द टांसले ने दिया है और इकोसिस्टम का अर्थ होता है कि एक ऐसा सिस्टम या ऐसी प्रणाली जहां जैव घटक, अजैव घटक और ऊर्जा घटक, जैव घटक यानी प्राणी और पादप, फ्लोरा और फूना की सभी प्रजातियां अजैव घटकों के साथ में। अजैव घटक से तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के खनिज या फिर मिट्टी या फिर जल की उपलब्धता अजैव तत्वों की उपलब्धता कहलाती है। और इसी के साथ में है ऊर्जा घटक। तो ऊर्जा से तात्पर्य है सनरेज से। तो जैव घटक अजैव घटकों के साथ में और ऊर्जा के साथ में आपसी अंतर क्रिया करते हैं और अपना विकास करते हैं। ऐसा सिस्टम या ऐसा क्षेत्र या एक ऐसी प्रणाली क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक विशेष एरिया पर जैव, अजैव या ऊर्जा घटक आपस में अंतर क्रिया करते हुए अपना विकास करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जो टांसले ने पारिस्थितिकी शब्द दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया है। अब आते हैं पारिस्थितिकी पर। तो पारिस्थितिकी क्या होता है? पारिस्थितिकी एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द दिया है।
आपस में अंतःक्रिया करते हुए जो जीव रहते हैं उनका अध्ययन करना इकोलॉजी का कार्य है। तो नेशनल पार्क का अर्थ होता है जीव को उसके स्थायी पता या फिर जीव के आवास क्षेत्र में ही संरक्षित करना नेशनल पार्क कहलाता है। अब नेशनल पार्क के बारे में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा बना, सबसे नया वाला कौन सा है, विस्तार में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे कम विस्तार क्षेत्र वाला नेशनल पार्क कौन सा है, और भारत में कितने नेशनल पार्क पाए जाते हैं या राष्ट्रीय उद्यान कितने भारत में उपलब्ध हैं। तो सबसे नया नेशनल पार्क, सबसे पुराना या स्थिर फर्स्ट नेशनल पार्क जो कि हैले नेशनल पार्क के नाम से घोषित हुआ था, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई नेशनल पार्क नहीं है। हैले नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया और वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो सबसे फर्स्ट निर्मित नेशनल पार्क 1936 में घोषित हुआ जिसका नाम हैले नेशनल पार्क था, लेकिन हैले नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट किया गया और जिम कॉर्बेट का नाम वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। तो सबसे नया निर्मित भारत का राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकई नेशनल पार्क जो कि असम राज्य में है। अब बात करते हैं सबसे बड़े नेशनल पार्क की। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख, जो कि एरिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे फर्स्ट में निर्मित या सबसे पुराना 1936 में निर्मित हैले नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट या रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में अवस्थित है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में लोकटक झील पर एकमात्र विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अब सबसे छोटा नेशनल पार्क जिसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित है और जिसका एरिया 0.03 किलोमीटर। इसी के साथ में सबसे बड़ा वाला नेशनल पार्क जो कि हेमिश नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल 4400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। सबसे अधिक नेशनल पार्क एमपी में है, जो कि सर्वाधिक है। एमपी में 12 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मरीन नेशनल पार्क की या समुद्री उद्यान की, समुद्री नेशनल पार्क की। तो वो कच्छ की खाड़ी में मरीन नेशनल पार्क के नाम से ही जाना जाता है। नेशनल पार्क क्या है? राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा स्थान है जहां पर वन्य जीवन, वनस्पतियां या जीवों की रक्षा की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाता है। किसी प्रकार की कृषि कार्य या अन्य क्रियाकलाप जो कि मानवीय हस्तक्षेप यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से एंट्री अलाउ नहीं होती है। पशुओं को चराना या फिर पशु को शिकार करना या अधिवास बनाना या अन्य किसी प्रकार का निर्माण कार्य यहाँ पर
पूर्णतः प्रतिबंधित है। किसी भी प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर नहीं की जा सकती हैं। भारत में राज्य सरकारों के द्वारा विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नेशनल पार्क घोषित किए गए हैं। तो राज्य सरकारों के द्वारा एक ऐसा विशेष क्षेत्र जहां पर जीव को उसी के अधिवास में या जीव को उसके आवास क्षेत्र में संरक्षित किया जाता है, जो कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान राज्य सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की तर्ज पर घोषित किए जाते हैं, जो कि धारा 35(4) के तहत घोषित किया गया है। इस अधिनियम से पहले भारत में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, यानी 1970 तक भारत में केवल 5 नेशनल पार्क थे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 1936 में की गई, जो कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, जो कि हैले नेशनल पार्क के नाम से घोषित हुआ। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वर्तमान में इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। अब आते हैं राष्ट्रीय उद्यान स्थानीय वन्य जीवों को वनस्पति या जीव या अन्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए संरक्षित क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर पादप और जीवों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। इसी के साथ में इको सिस्टम संतुलित होता है और तभी हमारा पर्यावरण संतुलित होता है। तो राज्य सरकार किसी अभयारण्य को उसके जीव जंतु या उसकी पुष्प प्रजातियां, पारिस्थितिकी या भू आकृति विज्ञान, प्राणी शास्त्रीय महत्व के लिए संरक्षित करने हेतु नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित करती है। तो राज्य वन्य जीव बोर्ड की अनुमति से वन्य जीव अभयारण्य निर्मित किए जाते हैं या घोषित किए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान से हटाने के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अनुमति लेनी होती है। तो वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूची से हटाने के लिए हम राज्य वन्य जीव बोर्ड की अनुमति लेते हैं और नेशनल पार्क को हटाने के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। भारत में वर्तमान में 108 नेशनल पार्क हैं। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन सीधा आता है कि भारत में वर्तमान में कितने नेशनल पार्क हैं, जो कि कुल 4372.42 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैले हुए हैं, जो देश की कुल भूमि क्षेत्र का 1.35% हिस्सा घेरे हुए हैं। अब आते हैं, एक राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य वहां की बायोडायवर्सिटी को बढ़ाना और स्थानीय प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करना है। नेशनल पार्क का सीधा सीधा उद्देश्य होता है कि वर्तमान में वहां पर जो भी फ्लोरा या फौना की प्रजातियां हैं या विशेष प्रकार की प्रजातियां हैं, उनको संरक्षित करना, पर्यावरण को संरक्षित करना यहाँ का मुख्य उद्देश्य है और बायोडायवर्सिटी को बढ़ाना। भारत में नेशनल पार्क IUCN श्रेणी 2 के संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो IUCN की श्रेणी 2 के अंतर्गत नेशनल पार्क घोषित किए जाते हैं। अब आते हैं, IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN की फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अब IUCN के कार्य हम पढ़ लेते हैं। तो IUCN का मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों का और प्रकृति का संरक्षण करना है। तो IUCN प्रजातियों की पहचान करती है, संकटापन्न जीवों के प्रति रेड डाटा बुक भी जारी करती है। तो रेड डाटा बुक जारी करती है IUCN। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं
या बायोडायवर्सिटी के वर्तमान स्थिति पर वैज्ञानिक रूप से सही जानकारी उपलब्ध करवाता है। यह रिपोर्ट IUCN द्वारा जारी की जाती है। तो IUCN के द्वारा ही बायोडायवर्सिटी की जांच की जाती है और सही जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है, और इन्हीं के संदर्भ में जो जीव विलुप्त प्राय हैं, संकटग्रस्त हैं, उनके लिए रेड डाटा बुक जारी की जाती है। तो IUCN कैटेगरी सेकंड जो कि नेशनल पार्क के लिए दिशा निर्देश दे रही है। तो एक नेशनल पार्क IUCN कैटेगरी सेकंड अपने आकार में एक जंगल क्षेत्र के समान होता है और इसका मुख्य उद्देश्य कार्यशील पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है। अब कार्यशील पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? या एक ऐसा सिस्टम, ऐसी प्रणाली या ऐसा इकोलॉजिकल एरिया जो कि एक्टिव है, मीन्स जैव, अजैव और ऊर्जा घटक आपस में अंतःक्रिया करते हुए पादप और जीव अपना विकास कर रहे हैं। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित किया जाए। नेशनल पार्क का प्रबंधन इस तरह से किया जाता है कि शैक्षिक और मनोरंजन पर्यटक को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा सके। तो हम डिफरेंट टाइप की स्पीसीज वहां पे होती हैं, या जो कि पादप की और जीवों की होती हैं। तो इन्हीं को देखने के लिए पर्यटक वहां पर आते हैं और एजुकेशनल यहाँ का महत्व भी होता है। तो इन्हीं के कारण से शैक्षिक और मनोरंजन या पर्यटन की दृष्टि से नेशनल पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो बड़े पैमाने पर इसे बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना भी नेशनल पार्क घोषित करने का उद्देश्य है, जिससे संरक्षण प्रयासों की प्रभावशीलता कम नहीं होगी, जिससे कि हम जिन भी वाइल्ड लाइफ को हमने कंजर्व किया हुआ है यानी नेशनल पार्क के अंदर, तो वहां पर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती है। तो हम जिन प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए नेशनल पार्क घोषित कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र में उपभोग या गैर उपभोग के उद्देश्य हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। वन्य जीवों को अवैध शिकार से बचाने के लिए और संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 तो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए और हंटिंग से बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 9 सितंबर 1972 को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अधिनियम लागू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में वन्य जीवों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए 6 अनुसूची लागू की गई थी, जिसमें अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के अंतर्गत शामिल जानवरों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया और इसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। अनुसूची 3 और 4 के अंतर्गत जुर्माने का प्रावधान है और जानवरों की सुरक्षा और शिकार के लिए प्रावधान है। यानी अनुसूची 3 और 4 के अंतर्गत जुर्माने का प्रावधान है और जानवरों की सुरक्षा हेतु प्रोत्साहन देना चाहिए। नेक्स्ट है अनुसूची 5 में शामिल जानवरों के शिकार की अनुमति है। अनुसूची 6 में शामिल कुछ पौधों की खेती और रोपण कृषि निषिद्ध है, जिससे कि वाइल्ड लाइफ इफेक्ट होता है। ऐसी खेती और ऐसी रोपण वाली कृषि पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। अब आते हैं नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो भारत के नेशनल पार्क का वितरण दिखाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जिनका राज्य के अनुसार आप वितरण देख सकते हैं। हेमिश नेशनल पार्क सबसे अधिक क्षेत्रफल जो कि 4400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया रखता है। पिन वैली, गोविंद पेशु, गंगोत्री ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं।
कालेश्वर सुल्तानपुर हरियाणा में है। सरिस्का केवलादेव नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये सभी राजस्थान में है। इसी प्रकार से एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, मणिपुर राज्य में स्थित है। नवनिर्मित नेशनल पार्क जो कि असम में है। जिसका नाम देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। सबसे स्मॉल नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क। सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मरीन नेशनल पार्क जो कि एक समुद्री नेशनल पार्क है, कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसी प्रकार से आप नेशनल पार्क का वितरण देख सकते हैं। अब आते हैं नेशनल पार्क के राज्य अनुसार वितरण पर। तो जम्मू एंड कश्मीर में 3 नेशनल पार्क हैं। दचीगम नेशनल पार्क जो कि 1981 में घोषित किया गया। किश्तवाड़ा नेशनल पार्क 1981 में घोषित हुआ, जो कि भूरा भालू और स्नो वाक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सलीम अली सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क 1992। तो सलीम अली या फिर सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाने वाला नेशनल पार्क एक महान ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली के नाम पर रखा गया है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में एकमात्र नेशनल पार्क है, स्नो लियोपार्ड के लिए प्रसिद्ध है। 1981 में घोषित हुआ। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क में। तो पिन वैली नेशनल पार्क जो कि 1987 में घोषित हुआ। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 1984 में घोषित हुआ, जो कि यूनेस्को के सूची में सम्मिलित है। यूनेस्को के नेशनल पार्क सूची में सम्मिलित है। इंदिरा किला नेशनल पार्क 2010 में निर्मित हुआ। खीर गंगा 2010 में और सिंबलबाड़ा 2010 में निर्मित नेशनल पार्क है। अब आते हैं नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में गोविंद पेशु विहार नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क पाए जाते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हैली नेशनल पार्क या फिर वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क जो कि सबसे पहले निर्मित नेशनल पार्क है भारत का। गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में निर्मित हुआ। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क 1990 में निर्मित हुआ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना और बंगाल टाइगर के लिए रिजर्व क्षेत्र है। नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि 1982 में घोषित हुआ। राजाजी नेशनल पार्क
1983 में घोषित हुआ। फूलों की घाटी 1982 में घोषित हुआ। अब आते हैं हरियाणा के नेशनल पार्क में। तो हरियाणा में दो मुख्य नेशनल पार्क हैं। कालेश्वर नेशनल पार्क जो कि यमुनानगर में है, और एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि गुरुग्राम में है। कालेश्वर नेशनल पार्क 2003 में घोषित हुआ। सुल्तानपुर नेशनल पार्क 1989 में घोषित हुआ। अब आते हैं नेशनल पार्क इन राजस्थान। तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि जैसलमेर में है, सरिस्का नेशनल पार्क अलवर में है, केवलादेव नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क जो कि साइबेरियन सारस या गोडावन पक्षी के लिए संरक्षित क्षेत्र है। सरिस्का नेशनल पार्क 1982 में घोषित हुआ। रणथंभौर नेशनल पार्क 1980 में घोषित हुआ। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो कि 2006 में निर्मित हुआ। ग्रेट डेजर्ट नेशनल पार्क 1992 में घोषित हुआ। केवलादेव घाना पक्षी विहार 1981 में घोषित हुआ, जो कि साइबेरियन सारस के लिए एकमात्र संरक्षित स्थान है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसे दुधवा नेशनल पार्क कहा जाता है। तो नेशनल पार्क 1977 में घोषित हुआ। दुधवा नेशनल पार्क नाम क्यों रखा गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध उत्पादन में फर्स्ट स्थिति रखता था, लेकिन वर्तमान में ये डाटा चेंज हो चुके हैं। फर्स्ट दुग्ध उत्पादन में स्थिति रखने वाला राज्य राजस्थान है, और सेकेंड नंबर अब दुग्ध उत्पादन में यूपी का हो गया है। अब आते हैं बिहार के नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क पाया जाता है जिसे वाल्मीकि नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, 1989 में घोषित हुआ। अब आते हैं सर्वाधिक नेशनल पार्क रखने वाला राज्य जो कि एमपी है। सबसे अधिक नेशनल पार्क पाए जाते हैं, 12 नेशनल पार्क यहां पर पाए जाते हैं। माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय धुबरी नेशनल पार्क। संजय धुबरी नेशनल पार्क, इसी के साथ में दूसरे नेशनल पार्क का नाम भी संजय नेशनल पार्क है, जिसे संजय गांधी नेशनल पार्क कहते हैं। महाराष्ट्र में है। और अगर बात करें संजय धुबरी नेशनल पार्क की, तो वो एमपी में है, और संजय गांधी नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट यहां पर नेशनल पार्क बांधवगढ़, कान्हा किसली, फोसिल नेशनल पार्क, इंदिरा नेशनल पार्क या पेंच नेशनल पार्क, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क, जिसमें वर्तमान में नामीबिया से चीते लाए गए। यानी कूनो नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी टाइगर के रिजर्व के लिए भी एक संरक्षित स्थान है। अब आते हैं फोसिल नेशनल पार्क का। तो फोसिल नेशनल पार्क की बात करें तो एमपी में है, और दूसरा फोसिल
फोसिल वुड नेशनल पार्क तेलंगाना में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क 1968 में घोषित हुआ। कान्हा नेशनल पार्क जो कि 1955 में घोषित हुआ। माधव नेशनल पार्क 1959 में, फोसिल नेशनल पार्क 1983 में, पन्ना नेशनल पार्क 1981, पेंच या इंदिरा नेशनल पार्क 1975, संजय धुबरी 1981, संजय धुबरी नेशनल पार्क 1981 है। सतपुड़ा नेशनल पार्क भी 1981 है। वन विहार नेशनल पार्क 1979 है और कूनो नेशनल पार्क 2010 में है। ओंकारेश्वर नेशनल पार्क 2004 में है और डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क इसे मंजूरी 2011 में मिली। अब आते हैं गुजरात के नेशनल पार्क में। तो गुजरात में एकमात्र समुद्री उद्यान पाया जाता है जिसको मरीन नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। अगला है ब्लैक बग नेशनल पार्क, गुजरात में है। वंसडा नेशनल पार्क दक्षिणी गुजरात में है और गिर नेशनल पार्क जो कि प्रसिद्ध नेशनल पार्क है एशियाई शेर के लिए। ब्लैकबग नेशनल पार्क 1976 में निर्मित हुआ। गिर नेशनल पार्क जो कि 1975 में घोषित हुआ। कच्छ की खाड़ी 1982 में समुद्री उद्यान है। वंसदा नेशनल पार्क 1979 में घोषित हुआ। अब आते हैं छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क के बारे में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि भारत का एक टाइगर रिजर्व भी है, जो कि नया निर्मित बाघ संरक्षण अभ्यारण्य केंद्र है। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क। तो 3 नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क 1982 में, कांगेर वैली नेशनल पार्क 1982 में और गुरु घासीदास नेशनल पार्क 1981 में पाया। घासीदास नेशनल पार्क को एमपी में संजय नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, यानी एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित नेशनल पार्क है गुरु घासीदास, जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। अब आते हैं झारखंड के नेशनल पार्क के बारे में। तो बेतला नेशनल पार्क अकेला झारखंड में पाया जाता है, जो 1986 में घोषित हुआ। उड़ीसा के नेशनल पार्क सिमलीपाल और भीतरकनिका 1988 में घोषित हुआ नेशनल पार्क है। सिमलीपाल नेशनल पार्क 1980 में घोषित हुआ। नेक्स्ट आते हैं वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क, जो कि एक चेन रूपी श्रृंखला में फैले हुए हैं। नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल तो सिंगालीला नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, नियोरा नेशनल पार्क, जलदपारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क और सुंदरवन नेशनल पार्क, जो कि दक्षिण में सुंदरवन डेल्टा पर अवस्थित है। गोरुमारा नेशनल पार्क 1992 में और बक्सा नेशनल पार्क भी 1992 में घोषित हुआ। अब आते हैं न्योरा वैली और सिंगालीला नेशनल पार्क 1986 में घोषित नेशनल पार्क हैं। जलदपारा नेशनल पार्क 2014 में निर्मित हुआ और सुंदरवन नेशनल पार्क, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध संरक्षित क्षेत्र है,
1984 में निर्मित हुआ। अब आते हैं नेशनल पार्क इन सिक्किम। तो सिक्किम में नेशनल पार्क कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो यूनेस्को द्वारा एक मिश्रित धरोहर सूची में शामिल है। और एक नेशनल पार्क भी है। 1977 में घोषित हुआ। अब आते हैं मेघालय में नेशनल पार्क। तो 2 नेशनल पार्क है, नोक्रेक नेशनल पार्क और बाला प्रक्रम नेशनल पार्क। बाला प्रक्रम नेशनल पार्क 1985 में बना और नोक्रेक नेशनल पार्क 1986 में बना। अब आते हैं असम के नेशनल पार्क, जो कि डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और देहिंग पटकई नेशनल पार्क। तो देहिंग पटकई नेशनल पार्क जो कि सबसे नया निर्मित नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध स्थान है। डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क 1999 में घोषित हुआ। काजीरंगा नेशनल पार्क 1974 में घोषित हुआ। मानस नेशनल पार्क 1990 में घोषित हुआ। नामेरी नेशनल पार्क 1998, औरांग नेशनल पार्क 1999 में घोषित है। दिहांग पटकाई नेशनल पार्क 2021 में निर्मित हुआ। रायमोना नेशनल पार्क 2021 में घोषित हुआ। अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क, एक उत्तर में और एक दक्षिण में स्थित नेशनल पार्क है। तो नामदफा नेशनल पार्क 1983 में घोषित हुआ। मौलिंग नेशनल पार्क जो कि 1986 में घोषित हुआ। अब आते हैं मणिपुर में। तो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर की लोकटक लेक पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है, 1977 में घोषित हुआ। नागालैंड में इटांकी नेशनल पार्क पाया जाता है, जो 1993 में घोषित हुआ। अब आते हैं त्रिपुरा के नेशनल पार्क में, जिसमें राजबरी या बिसोन नेशनल पार्क और अगला है क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। राजाबाड़ी बाइसन 2007 में और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी 2007 में घोषित नेशनल पार्क है। मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क और फोंगपुई नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क 91 और फोंगपुई नेशनल पार्क 1992 में घोषित नेशनल पार्क है। अब आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बटन नाम से, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन के नाम से 3 नेशनल पार्क बनाए गए हैं। महात्मा गांधी, सबसे पहले महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पाया जाता है, जो 1983 में घोषित हुआ। उत्तरी बटन, मध्य बटन और साउथ बटन नाम से 3 नेशनल पार्क हैं। उत्तरी बटन तीनों एक ही समय में घोषित हुए 1987 में। तो साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, 0.03 किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। रानी झांसी नेशनल पार्क 1996 में घोषित हुआ। सैंडल पीक जो कि एक हाईएस्ट पीक भी है, तो सैंडल पीक नेशनल पार्क 1987 में घोषित हुआ।
कैंप बे नेशनल पार्क 1992 में और गैलाथिया नेशनल पार्क भी 1992 में घोषित हुआ। तो नॉर्थ बटन, मिडिल बटन और साउथ बटन तीनों नेशनल पार्क 1987 में घोषित हुए और सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो कि भारत का भी सबसे छोटा नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के, तो राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क। अब देखो, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क जो कि आंध्र प्रदेश में है। दूसरा नाम आता है अगर राजीव गांधी नागरहोल, तो राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क का नाम अगर आता है तो यह नेशनल पार्क कर्नाटक में है। अकेला राजीव गांधी नेशनल पार्क या राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क के नाम से आता है, तो यह नेशनल पार्क असम में है। तीनों नेशनल पार्क का नाम सेम है, लेकिन इनके साथ में कुछ वर्ड एक्स्ट्रा मिलेंगे, जैसे राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क तो यह आंध्र प्रदेश में है, और राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में है। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क तो वह असम में है। पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो पापीकोंडा 2008 में, राजीव गांधी रामेश्वरम 2005 में, श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क 1989 में घोषित नेशनल पार्क है। अब आ गए हैं तेलंगाना में, तो तेलंगाना में महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है, मुरुगवेनी नेशनल पार्क और काशू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, तीनों समीप में ही स्थित तेलंगाना में नेशनल पार्क है। काशू ब्रह्मानंद 1994 में, तीनों नेशनल पार्क 1994 में निर्मित हुए। तो महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क, काशू ब्रह्मानंद नेशनल पार्क और मृगवेनी नेशनल पार्क। अब आते हैं कर्नाटक के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, तो अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख जो कि एक खान है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी है, राजीव गांधी नागरहोल, अभी आपको बैक में बताया था कि राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से 3 नेशनल पार्क है। राजीव गांधी रामेश्वरम जो कि आंध्र प्रदेश में है, राजीव गांधी नागरहोल जो कि कर्नाटक में है, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क जो कि असम राज्य में है। तो राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है, बांदीपुर नेशनल पार्क और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में है। बांदीपुर 1974 में, बन्नेरघट्टा 1974 में, कुद्रेमुख और अंसी नेशनल पार्क जो कि 1987 में निर्मित है, नागरहोल या राजीव गांधी नेशनल पार्क 1988 में घोषित नेशनल पार्क है। अब आते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में मुत्तुमुलाई नेशनल पार्क, गियोडी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु के दक्षिण में पाक की खाड़ी में स्थित नेशनल पार्क है, जो कि एक समुद्री नेशनल पार्क है, जो कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। मुद्दुमुलाई 1990 में, मुकुर्थी नेशनल पार्क 1990 में, अन्नामलाई जो कि एक चोटी का नाम है, एक पर्वत श्रेणी है, अन्नामलाई हिल्स 1989 में निर्मित है। गिंडी नेशनल पार्क जो कि 1976 में है। मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क 1980 में घोषित नेशनल पार्क है। अब आते हैं केरला के नेशनल पार्क में, जो कि साइलेंट वैली जो कि एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है और एक विवादित क्षेत्र है, एक पारिस्थितिकी हेतु एक सेंसिटिव जोन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इराविकुलम नेशनल पार्क,
अन्नाईमुड़ी अन्नामलाई हिल्स की चोटी है अन्नाईमुड़ी, और अन्नाईमुड़ी नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है। पेरियार नेशनल पार्क, पम्बदुम नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क जो कि 1978 में घोषित हुआ, मथिकेतन शोला 2003 में, पेरियार नेशनल पार्क 1982 में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क 1984 में घोषित हुआ, अन्नाईमुड़ी शोला 2003 में और पम्बदुम शोला 2003 में। अब आते हैं गोवा का नेशनल पार्क, तो भगवान महावीर अभयारण्य और मोलम नेशनल पार्क गोवा राज्य में अवस्थित है, जो कि 1992 में घोषित हुए। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, ताडोबा नेशनल पार्क। चंदोली 2004 में निर्मित हुआ, गुगामल 1987 में, नवेगांव 1975 में, संजय गांधी 1983 में, तडोबा 1955 में, पेंच 1975 में घोषित नेशनल पार्क है। अब आते हैं कि भारत में 6 समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो महात्मा गांधी नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है, जो 1983 में इसे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सेकंड है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित। इस पार्क की स्थापना 1980 में की गई। यह भारत का सबसे पहला समुद्री वन्य जीव अभयारण्य है और नेशनल पार्क भी है। मालवण समुद्री अभयारण्य जो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है और विभिन्न प्रकार की मछलियों का घर है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिशेस पाए जाते हैं। गहीर माथा समुद्री अभयारण्य, इस पार्क की स्थापना 1997 में हुई, उड़ीसा राज्य में की गई। मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क तमिलनाडु के दक्षिण में एक समुद्री नेशनल पार्क है। इसमें 21 द्वीप सम्मिलित हैं। तो रानी झांसी नेशनल पार्क जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित 1996 में घोषित नेशनल पार्क है, समुद्री नेशनल पार्क है। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर। हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, 1981 में स्थापित हुआ, 4400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला है, लद्दाख क्षेत्र में और हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में है, राजस्थान में है। सेकंड नंबर पर क्षेत्रफल रखता है 3162 किलोमीटर, 1981 में घोषित हुआ और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए संरक्षित क्षेत्र है। सिमलीपाल और भीतरकनिका कहाँ पे है? उड़ीसा में है। 1980 में है, 2750 किलोमीटर एरिया कवर करता है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए और एशियन एलिफेंट के लिए संरक्षित क्षेत्र है। गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में गोमुख ग्लेशियर के लिए प्रसिद्ध है। 1989 में घोषित हुआ। नामदफा नेशनल पार्क 1974 में अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि वनस्पति और अन्य प्रकार के जीवों के लिए संरक्षण का केंद्र है। कंचनजंगा मिश्र धरोहर यूनेस्को की सिक्किम राज्य में है, 1977 में घोषित हुआ। गुरु घासीदास या संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981 में घोषित हुआ, छत्तीसगढ़ में है। चीता के लिए नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व क्षेत्र माना जाता है। गिरवन गुजरात में है, जो एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। 1965 में घोषित हुआ, 1412 किलोमीटर एरिया कवर करता है। सुंदरवन नेशनल पार्क 1984 में घोषित हुआ, 1330.12 किलोमीटर एरिया कवर करता है। वेस्ट बंगाल में है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए
जाना जाता है। अब आते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि हैले नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर रामगंगा नेशनल पार्क वर्तमान में नाम है। 1936 में निर्मित हुआ और भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब आते हैं भारत में कुल कितने नेशनल पार्क है, तो भारत में 108 नेशनल पार्क है। 1970 तक भारत में केवल 5 नेशनल पार्क थे और 1972 का अधिनियम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अधिनियम आने के बाद में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों को दर्जा मिलना शुरू हुआ, यानी नेशनल पार्क स्थापित होने लगे। लद्दाख में स्थित हेमिश नेशनल पार्क, जो कि दक्षिण एशिया का भी और भारत का भी एक बड़ा नेशनल पार्क है, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है 4400 किलोमीटर, जहां स्नो लियोपार्ड या हिम तेंदुए के लिए हिरण, मैकॉय, लाल भेड़िया, गिद्ध और गोल्डन ईगल जैसे जानवर देखने को मिलते हैं। सबसे छोटा नेशनल पार्क, जो कि साउथ बटन नेशनल पार्क है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, 0.03 किलोमीटर एरिया कवर करता है। इसकी स्थापना 1987 में हुई और डुगोंग समुद्री गाय, जो कि एक स्तनपायी जीव है, उसके संरक्षण के लिए स्थापित केंद्र है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क 12 है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह प्रोजेक्ट टाइगर पहल के अंतर्गत आने वाला पहला नेशनल पार्क था। तो सुनिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहले निर्मित नेशनल पार्क है, जो कि 1936 में निर्मित हो चुका था। फिर उसके बाद में नेशनल पार्क बनाने के लिए वाइल्ड लाइफ अधिनियम 1972 में आया था और 1972 की तर्ज पर ही नेशनल पार्क स्थापित किए जाने लगे। इसके बाद में 1973 में बाघ परियोजना आई और उस परियोजना के तहत बाघों का संरक्षण केंद्र बनाए गए, यानी टाइगर रिजर्व बनाए गए। और टाइगर रिजर्व की सबसे पहली पहल या सबसे पहले टाइगर कहाँ रिजर्व किए गए? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही रिजर्व किए गए। असम राज्य में स्थित दिहेंग पटकई नेशनल पार्क, जो कि भारत का 108वां नेशनल पार्क है, नया बना हुआ नेशनल पार्क है। इसी के साथ में दिहेंग पटकई के साथ में रायमोना नेशनल पार्क भी 2021 में ही निर्मित हुआ। मणिपुर नेशनल पार्क, यानी मणिपुर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ केबुल लामजाओ नेशनल उद्यान है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार भारत में नेशनल पार्क कितने हैं? 108 हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 567 वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। 105 संरक्षण रिजर्व क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं और 220 सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र हैं। और भारत में बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र या फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। जैव मंडल एक बड़ा एरिया होता है और उस बड़े क्षेत्रफल में, उस व्यापक और विस्तार वाले एरिया में, यानी जैव मंडल में विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी भी एग्जिस्ट करती है और इसी के अंदर नेशनल पार्क भी होते हैं और इसी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होते हैं। यानी एक जैव मंडल के अंदर बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाए जाते हैं। ये देश के कुल 1,73,629.52 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो देश का 5.28% क्षेत्र को घेरे हुए हैं।
तो इसी प्रकार से थे भारत के प्रसिद्ध नेशनल पार्क। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। आप देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव की पहाड़ियां, सह्याद्री की पहाड़ियां और सतपुड़ा की पहाड़ियां, इन तीनों पहाड़ियों को उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम लगाइए। यानी सबसे टॉप पर कौन सी, सबसे उत्तरी क्षेत्र में कौन सी पहाड़ियां मिलती हैं और दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी पहाड़ियां मिलती हैं। तो ऑप्शन ए है महादेव, सह्याद्री और सतपुड़ा श्रेणी, या फिर ऑप्शन बी है सह्याद्री, महादेव और सतपुड़ा श्रेणी, या ऑप्शन सी है उत्तरी क्षेत्र में महादेव, सतपुड़ा और फिर सह्याद्री पर्वतमाला, या फिर ऑप्शन डी सही है कि सह्याद्री पर्वतमाला सबसे उत्तर में है, सतपुड़ा बीच में आती है और दक्षिण में महादेव की पहाड़ियां आती हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.